अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या दिया जवाब पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने। खानपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लंढोरा कस्बा के धोबी समाज के द्वारा पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर जबरन जमीन कब्जाने, अनैतिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी करने तथा रात्रि के समय गोली चलाने के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व खानपुर विधायक द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि हम मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार प्रसार में लगे हैं। हमारे पास इतना समय ही नहीं कि हम किसी अन्य तरह की गतिविधि पर ध्यान दें। रही बात जमीन कब्जाने की, तो वह जिस जमीन का दावा कर रहे हैं वह सन 1952 से ही हमारे दादाजी के नाम पर दर्ज है, जिसके हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद हैं। जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपके ऊपर गोली चलवाने का भी आरोप है, तब उन्होंने कहा कि हम रात्रि को 2-2 बजे तक प्रचार प्रसार करने तथा अगले दिन की रणनीति बनाने में व्यस्त रहते हैं। किसके द्वारा गोली चलाई गई है यह हमें नहीं पता। हमें जब इस बारे में पता चला था तब तुरंत हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से अपील की थी। हमारी छवि को अपनी कुचेष्टाओं से धूमिल करने का असफल प्रयास कर रहे कुछ अनपढ़ गंवार जाहिल लोग, जिनको न नॉलेज है न समाज में कुछ किया है, बेईमाना जहन में छा गए। हम मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ इतने सारे पत्रकार आए, हमने अपील की, क्षेत्र में घूमे भी। तो शाम को फोन आया कि साहब वहां पे कब्जा किया हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पर। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता दूं, लंढौरा में, और राजा बलवंत सिंह जी मेरे ग्रैंडफादर रहे हैं, उनके नाम से है। पुराना नंबर 834 है, नया नंबर 400 है। रकबा 33 बीघे का है लंढौरा में। हमने जाके देखा, वहां पुलिस को हमने इत्तला की, पुलिस वहां पर आई, लेकिन मौका नहीं था, व्यस्त ज्यादा चल रहे हैं। कल पोलिंग है, पोलिंग के बाद हम इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे शीघ्र ही। और जो ये अवैध रूप से वहां हमारी प्रॉपर्टी को कब्जाने की कुचेष्टा कर रहे हैं कुछ भूमाफिया और गुंडे मिल करके, इन अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे हिसाब से, कानून के हिसाब से इनको सबक सिखाएंगे, इनका इलाज करेंगे। अवैध निर्माण है इनके, वो हटवाए जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। बेबुनियाद है, आधारहीन है। मतलब क्या साहब, हम अपने चुनाव में व्यस्त हैं, हम कहाँ ऐसे कारनामे, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं, सब हमारे समाज सेवी हैं, प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, पूर्व प्रधान हैं, बेचारे लगे हैं, युवा वर्ग है। हम अपने बढ़ाना जी को जिताने में लगे हैं मंगलौर विधानसभा से, दिनों रात हमारी चेष्टा हो रही है, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं। मुझे खासकर अल्पसंख्यक समाज और अनुसूचित समाज में कहा गया है, मैं दोनों समाज में जा रहा हूँ, बहुसंख्यक समाज में भी जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी हम जीतेंगे, और कल जो वोट पड़ेंगी 10 तारीख को जो मतदान होगा हमारे पक्ष में मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अवश्य जीतेगी। लेकिन हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही कुछ ऐसे लोगों से जो असामाजिक है, धार्मिक उन्माद है कहीं ना कहीं। देखिए जो भी हो, मैं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं तो यही कहूंगा कि अनपढ़ जाहिल बेईमान लोग हैं जो कुछ गुंडों से मिलके संपत्ति को अवैध रूप से कब्जाना चाहते हैं। उनका कहना ये है कोई किसी का गुलाम नहीं। आज मैं कहने लगूं कि सारा समाज मेरे नीचे, नहीं, इंसान सिर्फ अपना जिम्मेदार है या वो सेवक होता है। अब इनका स्टेटमेंट देख लीजिए, धोबी समाज को करते हैं, अरे जात बिरादरी धर्म कहां से आ गया भाई? तुम गुंडे हो, तुम प्रॉपर्टी कब्जा रहे हो, तुम एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की इमेज को खराब करना चाह रहे हो, तुम कहां से हो गए? तुम्हें कौन पूछेगा? धोबी समाज गुलाम थोड़ी, और जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ये तो सिर्फ एक गीदड़ भपकी है। धोबी समाज पूरा हमारे साथ है, हर एक समाज हमारे साथ है, और इसी बात से ये लोग घबरा गए, रुष्ट हैं और गलत सलत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये आपके खिलाफ में राजनीति है साहब, साजिशें तो चलती रहती हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम उसी तरह कंपोजर में अपने गंभीरता से अपने सम्मानित मतदाताओं को आग्रह करने में लगे हैं। क्या मानते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं और भारत में संविधान सर्वोपरि है। हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के अंतर्गत एक न्यायप्रिय सरकार है, और न्याय हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अन्याय किया है, इनको इसकी सजा